से जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है उससे आसपास के लोग काफी परेशान हैं। साथ ही साथ दामोदर नदी का जो रंग है वो काला पड़ता जा रहा है। कई जो छोटे बड़े बच्चे हैं वो मास्क लगाने पर मजबूर भी हो गए हैं। इस वक्त हमारे साथ ऋतिक जी मौजूद है, ये स्थानीय है और तमाम जानकारियां हमें देंगे और ये भी बताएंगे कि आखिर इसको लेकर ये किन किन लोगों से मुलाकात की है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि दामोदर नदी का जो रंग है वो काला पड़ता जा रहा है, लिहाजा वहाँ के आसपास के लोग हैं काफी परेशान है, मास्क लगाने पर भी मजबूर है। क्या कुछ पूरा मामला है और क्या इसको लेकर किसी से आप मुलाकात की है? स्थानीय विधायक से इसको लेकर आपने शिकायत की है? जी, आपके सबसे पहले आपके जितने भी दर्शक हैं सभी को जोहार एवं नमस्कार। देखिए, ये मामला चंदनगिरी विधानसभा के अंतर्गत प्रदूषण का मामला है, लेकिन जो माइंस चल रहा है वो धनबाद का मामला है। तो है क्या कि जो चंदनगिरी विधानसभा वो बोकारो डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है और जो झरिया विधानसभा में जो माइंस चल रही है वो धनबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है। तो जो दामोदर नदी के जो किनारे में जो माइंस चल रही है वो माइंस आज से नहीं बहुत पहले से चल रही है, लेकिन वो माइंस धीरे धीरे क्या हो रही है कि धीरे धीरे जो ओबी डंप होती है, जो वेस्ट मटेरियल होती है, जो बोल्डर होती है, जो रॉक्स, जो बड़ा बड़ा पत्थर होता है, वो पत्थर को डंप सीधा कहीं और करना चाहिए तो उसको सीधा दामोदर के तट पे किया जा रहा है। तो धीरे धीरे इससे क्या हो रहा है, दामोदर नदी कहीं ना कहीं उसका जो चौड़ाई वो घट रही है। चौड़ाई घटने से क्या होगा कि जो चंदनगिरी के लोगों का है वो धीरे धीरे अगर बाढ़ आती है तो गांव के आसपास के गांव के लोगों को काफ़ी परेशानी जूझनी पड़ेगी। और जो डंप किया जा रहा है उस समय काफ़ी मात्रा में, एक छोटा मोटा मात्रा में अगर इग्नोर किया जा सकता तो उसको बात नहीं किया जा सकता, लेकिन इस तरह से प्रदूषण हो रहा है कि आदमी लोग बेबस हो गए हैं। जिस तरह से मैं कहना चाहूँगा कि जब डंप करते हैं तब एक तरह से मैं कहूँगा कि जिस तरह से बॉम्ब ब्लास्ट किस तरह से होता है उस तरह से एकदम पूरा एरिया को काला कर दिया जाता है। आसपास के जिस तरह गांव के लोग हैं वो उनके घर जाइएगा, उनके घरों में देखिएगा तो काला पड़ गया है, घर का रंग भी दब गया है। स्कूल के जो लोग हैं, जो छात्र, स्कूल है एक सामने में जो छात्र लोग पढ़ते हैं वहाँ पे आज कोरोना नहीं है, लेकिन उनके वजह से, पॉल्यूशन के वजह से उन लोगों को मास्क पहनना पड़ रहा है। तो जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी है और लोग घर से निकलना बंद कर दिए। इस तरह की स्थिति बन गया। आए कुछ दिन से तो और ज़्यादा हो रही है, जिसको लेके हम लोग कंप्लेन किए थे बोकारो जिला प्रशासन को कि चंदनगिरी में, धनबाद में जो कि माइंस चल रही है, डस्ट सीधा चंदनगिरी आ रहा है। चंदनगिरी में गांव के लोगों को जैसे मानपुर हो गया, सीता नाला हो गया, शिव बाबूडी हो गया, गोरीग्राम हो गया, अमलाबाद हो गया, ये जो 5 गांव है, 5 गांव सबसे ज़्यादा परेशान है। जिससे स्थानीय विधायक जो कि हमारे माननीय श्री अमर बावरी जी है, वो संज्ञान में लिए, बोकारो डीसी को बोले, जो कि निगरानी के लिए गए, जांच पड़ताल के लिए गए, लेकिन उसके बावजूद भी कोई समक्ष नहीं निकल रही है। लगातार फिर से दोबारा डंप किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सवाल का विषय है, जबकि झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी उनको ज्ञापन लेटर भेजा, बाय लेटर ज्ञापन दिए हैं कि आपको अधिकार नहीं है कि आप डंप सीधा दामोदर नदी पे करिएगा, जो कि मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से अवेलेबल करवा दीजिएगा, वो ये चीज़ रनिंग करवा दीजिएगा, लोगों को भी पता चले कि ये लोग जो तानाशाह कर रहे हैं, जो गरीब होते जा रहा है, जिनका अधिकारों के लिए कोई लड़ने वाला नहीं है, जिनके लिए कोई बात करने वाले नहीं है, लेकिन जो अमीर लोग हैं उनके लिए सारे शासन प्रशासन के लोग काम करते हैं। यहाँ तक कि बार बार उनको आवेदन देने के बावजूद भी लगातार डंप कर रहे हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, दामोदर नदी इस तरह से काला पड़ गया है कि आप आज के समय में लोग अभी भी, यहाँ तक कि अभी भी गोरीग्राम के लोग, सीता नाला के लोग, शिव बाबूडी के लोग, जो कि नदी के तट पे है, आज भी लोग उस पानी से चावल बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं पानी का, मेरे पास वीडियो फुटेज है, आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा, वो वीडियो फुटेज में आप देखिएगा। उसी पानी से अगर घर का काम हो रहा है तो आने वाले समय में एक गंभीर बीमारी से भी तो जूझ सकते हैं वहाँ के लोग। जी, बीमारी हो ही रही है। मान लीजिए अस्थमा का बीमारी होगा, दिल का दौरा का बीमारी होगा, या फिर लंग्स का बीमारी होगा। ऐसे कई बीमारी है जो प्रदूषण के इससे होता है। आप उन लोगों को सही इलाज नहीं दे सकते हैं, आप उन लोगों को रोजगार नहीं दिला सकते, जबकि झारखंड सरकार के मुताबिक 75% आउटसोर्सिंग में यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलनी चाहिए। लेकिन आपको मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 20% भी लोग, स्थानीय लोग वहाँ पे नहीं है। कौन लोग हैं वहाँ पे? सब कमीशन बेस्ड पे नेता, बड़े बड़े नेताओं के द्वारा लाया जाता है, जो कि कमीशन बेस्ड पे, मैं ओपनली कहता हूँ कि कमीशन बेस्ड पे लाया जाता है। जो कि आप मान के चलिए, जिस तरह मैं कहता हूँ कमीशन बेस्ड पे, तो जैसे मेरे अंडर में
10-12 लड़का आ गया, मैं सीधा सीधे बोलूँगा देख स्थानीय आदमी को काम नहीं देना, उसको लेके आओ, उसके थ्रू जो उसका मंथली पैकेज है उसका उसमें तो कुछ मुझे दे देना, बस काम करो। अगर नहीं मिलेगा तो तुम्हें हटा दिया जाएगा। अगर स्थानीय आदमी को काम लगाया तो सीधा सीधे पैकेज का कुछ उसमें मिलेगा नहीं। इसीलिए वो लोग चाहते नहीं हैं कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, लेकिन प्रदूषण दे सकते हैं, बीमारी दे सकते हैं, आए दिन परेशानियां दे सकते हैं। यहाँ तक कि बच्चों के लिए सबसे सोचने की गंभीर विषय है कि बच्चे स्कूल जाना बंद कर दिए हैं। कहीं ना कहीं सवाल तो पूछेंगे, सवाल पूछना जायज़ है। अगर मैं आवाज़ उठा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे डर भय इस सब को हटा के मैं ही कर रहा हूँ, क्योंकि इस जो उम्र है ये उम्र एक अलग कुछ करने की उम्र है, कुछ बड़ी सोच की उम्र है। तो इसलिए मैं डरने वाला, मुझे पता है कि मैं जो बोल रहा हूँ बड़े लोगों के खिलाफ बोल रहा हूँ, उन लोगों को बोल रहा हूँ जो सत्ता में काबिज है, जो कि सत्ता के दिमाग में ये कैसे आया कि अपनी आवाज़ को उठाते, क्योंकि आपका जो उम्र है वो ज़्यादा नहीं है। आपको ऐसा आपकी उम्र के लोगों को ऐसा लगता है कि आने वाले समय में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि सत्ता में रह रहे लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं और आप लोग भुगत रहे हैं। देखिए ऐसा कुछ है कि ये उम्र मानता हूँ कि मेरी छोटी है, महज मेरी उम्र 19 साढ़े 19 हो रही है महज, लेकिन मैं यह जो लड़ाई, न्याय की लड़ाई, जो खतियान की लड़ाई, जो अधिकारों की लड़ाई, इसमें मैं भूमिका निभाऊँ। हालांकि एक चेहरा के रूप में नहीं आया हूँ, वो अलग विषय है, लेकिन जब से भाषा आंदोलन चला तब से अपनी भूमिका दिया हूँ। यहाँ कि जब चास चंदन क्यारी बोकारो से जब यह उत्पन्न हुई थी तब अपनी भूमिका 15 लोगों के बीच में एक लाखों लोगों को भीड़ बनते हुए देखा है। तो ये चीज़ नहीं कि मेरी उम्र छोटी है तो मेरा विचार छोटा होगा, मेरा विचार बड़ा है होने से उम्र इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। विकास चाहते हैं राज्य का, यस विकास चाहते हैं, ऑब्वियसली विकास चाहते हैं। मेरे विचारधारा ही है झारखंड और झारखंड की माटी। जहाँ झारखंड की माटी का जो बात करेगा मेरे लिए मायने नहीं रखेगा, बीजेपी से हो, कांग्रेस से हो या कोई अन्य पार्टी से हो। लेकिन अब आप आगे क्या चाहते हैं, सरकार से क्या चाहते हैं? क्योंकि स्थानीय विधायक से मुलाकात कर लिए, बोकारो प्रशासन से आपने मुलाकात कर अपनी बातों को रखा है, आगे क्या चाहते हैं आप? देखिए आगे हम यही चाहेंगे, सबसे पहले माननीय विधायक जी को, जो कि आज काफ़ी बड़े नेता बन गए हैं, जो कि चंदन क्यारी की जनता उनको एक बनाई है आज इस कदर पे, कहीं ना कहीं चंदन क्यारी की जनता की वजह से एक अलग पहचान दिया, जो कि आज पूरे झारखंड के लोग जान रहे हैं। तो आज चंदन क्यारी के लोगों के साथ समस्या हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपको एक ईमानदारी पूर्वक और गंभीरता से सोचने की विषय है। और जिला प्रशासन को, मैं दोनों जिला प्रशासन को कह देना चाहूँगा और कि गंभीरता से लीजिए। धनबाद जिला प्रशासन को भी कहना चाहूँगा और बोकारो, क्योंकि दोनों बॉर्डर का मामला है, जो कि प्रदूषण चंदन क्यारी विधानसभा में आ रही है, जो कि बोकारो डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, और माइंस चल रही है धनबाद झरिया विधानसभा के अंतर्गत। तो उसको दोनों को सोचना होगा। और मैं नम्र प्रार्थना करूँगा जिला प्रशासन से, जनप्रतिनिधि लोगों से कि आवाज़ अपना बुलंद कीजिए, क्योंकि यह लड़ाई गरीबों के लिए है, उन वंचितों के लिए है जिनके लिए अधिकार के लिए लड़ा जाता है। अमीरों के लिए तो सब कोई लड़ा जाता है, अमीरों के लिए तो एक फ़ोन में काफ़ी है, एक फ़ोन में सुनाई होती है, लेकिन गरीबों के लिए नहीं होती है। कहीं ना कहीं जन समस्या है और लोग इसको 15 को इन्फॉर्मेशन है कि 15 को वहाँ पे कुछ कार्यक्रम रखा गया, आंदोलन रखा गया, जिसमें अपनी उपस्थिति दूंगा और इसको एक गंभीरतापूर्वक से लड़ूंगा। यह नहीं सोचेंगे कि क्या होगा परिणाम, क्या नहीं होगा। अगर परिणाम सोचे होते निर्मल बाबू ने तो आज झारखंड नहीं मिलता। उनके शहादत से ही आज झारखंड बना, AK राय के शहादत से झारखंड बना, विनोद बाबू के इससे झारखंड बना। तो तमाम जितने लोग हैं ये लोग मेहनत नहीं करते, अपने विचारों को मजबूत नहीं करते, शहादत नहीं देते इस झारखंड राज्य के लिए, तो शायद आज झारखंड राज्य की कल्पना नहीं करते। देखिए झारखंड राज्य में कई ऐसे विषय हैं जिसको लेकर आए दिन सभी वर्ग के लोग अपनी आवाज़ को उठाते हैं। इस बीच आपने सुना कि ऋतिक का कहना है कि भाषा खतियान का मुद्दा हो या फिर रोजगार का मुद्दा हो, प्रमुखता से इन्होंने अपनी बात को रखी है। और जिस तरीके से दामोदर नदी का जो पानी का रंग है वो लगातार काला होता जा रहा है और आसपास के लोग जो है वो काफ़ी परेशान हो रहे। कई बार इसकी शिकायत इन्होंने स्थानीय विधायक यानी कि अमर बाउरी से की है। हालांकि अमर बाउरी को अब नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिल गया है, लेकिन वहाँ के लोगों को अमर बाउरी से काफ़ी उम्मीद है। साथ ही साथ इनका कहना है कि वहां के लोग जो है मास्क पहनने पर मजबूर है। हम चाहते हैं कि दामोदर नदी जो है वो बच सके, साथ ही साथ दामोदर नदी का जो रंग है जो काला पड़ता जा रहा है वो भी ठीक हो जाए। अब देखने वाली बात होगी कि अमर बाउरी किस तरीके से स्थानीय लोगों का जो मुद्दा है, स्थानीय लोगों की जो परेशानी है उसे कैसे दूर करते हैं। फिलहाल मुझे और सहयोगी नितिन को दे इजाजत, नमस्कार।